जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम जी पंपासुर पहुंचते हैं और वहां फिर पंपासर से आगे ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां पर सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण को आते हुए देख लेते हैं और हनुमान जी को वहां भेजते हैं कि जाओ पता करके आओ ये दोनों कौन हैं। और जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से मिलने जाते हैं तो फिर श्री राम जी और हनुमान जी एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अही। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने स्वामी को अपने अनुकूल देखा तो वो अपने हृदय में बहुत प्रफुल्लित हुए और उनके हृदय के सब दुख समाप्त हो गए। वे बोले, स्वामी इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वो भी आपके दास हैं। तेहि सरनाथ मत रही कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पटाई। हे स्वामी उनसे आप निडरता करके उन्हें निडर कीजिए, वह सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेज देंगे। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार हनुमान जी ने उन्हें सब बातें कहकर दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो उन्होंने अपने जन्म को धन्य माना। सादर मिले उनाई पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचारे ही रीति, करहि विधि सो सने प्रीति। सुग्रीव आदर पूर्वक श्री राम जी से मिले और उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। श्री राम जी भी भाई लक्ष्मण जी सहित आदर और प्रेम पूर्वक सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मन में विचार करने लगा, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा बताकर अग्नि को साक्षी बनाकर उनकी मित्रता को दृढ़ता प्रदान की। कीनी प्रीति कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। कह सुग्रीव नैन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों पक्षों ने ऐसी प्रीति दिखाई कि आपस में कुछ भेद ही नहीं रहा। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की सारी बातें बता दी। तब सुग्रीव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे स्वामी सीता जी शीघ्र ही मिल जाएंगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, तरबस परी बहुत विल बाता। एक दिन मैं मंत्रियों सहित यहाँ पर बैठा हुआ विचार विमर्श कर रहा था। उस समय मैंने आकाश मार्ग से जाती हुई सीता जी को देखा था। वो बहुत विलाप कर रही थी। राम राम हाँ राम पुकारी, हमई देखी दीन है पट डारी। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट उर लाई सोचती कीना। वे हे राम कहकर विलाप कर रही थी। हम लोगों को देखकर उन्होंने अपना वस्त्र फेंका। श्री राम जी ने जब यह वस्त्र मांगा तो सुग्रीव ने उसे दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने उस वस्त्र को हृदय से लगाकर बड़ा शोक किया। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, तजहु सोच मन आन्हु धीरा। सब प्रकार करहि सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई। तब सुग्रीव इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन सुनिए, शोक को त्याग कर मन में धैर्य धारण कीजिए। जिस प्रकार से भी जानकी जी मिल सके वह सब उपाय मैं करूँगा। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के सागर बल के सीमा रूप श्री रामचंद्र जी मित्र के वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सुग्रीव तुम्हारा वन में रहने का क्या कारण है वह मुझे बताओ। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ।
हे स्वामी, मैं और बाली 2 भाई हैं। हम दोनों में अकथनीय प्रीति थी। हे स्वामी, एक बार मैं दानव का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वह हमारे गांव में आया था। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहर न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयों बंधु संग लागा। आधी रात को उसने नगर के द्वार पर ललकार लगाई। बाली से शत्रु का बल सहा न गया और वह उठकर दौड़ पड़ा। यह देखकर वह असुर भाग खड़ा हुआ और मैं भी भाई बाली के साथ दौड़ा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेस मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वह दैत्य एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम यहाँ पर 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इतने दिन मैं ना लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारई आई, सिला देई तहो चलो पराई। हे स्वामी, मैं वहाँ पर 1 माह तक रहा। जब उस गुफा से रक्त की भारी धारा बहती दिखाई पड़ी तो मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला है। अब वो आकर मुझे भी मार डालेगा। ये सोचकर मैं गुफा का द्वार एक भारी पत्थर से बंद करके भाग आया। मंत्री नह पुर देखा बिनु साई, दीनहु मोई राज बरियाई। बाली ताहे मारी ग्रह आवा, देखी मोही जे भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने राज्य को बिना राजा के जानकर मुझे हठ पूर्वक राजा बना दिया। जब बाली उस दैत्य को मारकर घर लौटा तो मुझे राजा के रूप में देखकर उसके मन में मेरे प्रति शंका पैदा हो गई। रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, हरि लिन्हेसी सर्वसु अर नारी। ताके भैर गुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरों बिहाला। उसने शत्रु के समान समझकर मुझे बहुत मारा। मेरे धन और स्त्री पर भी अपना कब्जा कर लिया। हे दयालु श्री रामचंद्र जी, उसके डर से भयभीत मैं सब लोगों में बड़ा व्याकुल होकर मारा मारा फिरा। यहाँ साब बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी 2 भुजा विशाला। मैं इस पर्वत पर श्राप के कारण नहीं आता है, फिर भी मैं यहाँ डरा डरा रहता हूँ। अपने सेवक सुग्रीव का दुख देखकर दीनदयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कने लगी। सुन सुग्रीव मारे हूँ बालई एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा जी और महादेव जी भी उनकी शरण में जाने से भी नहीं बच पाएंगे। जय श्री राम।